हेलो साथियों, आज हम OCR आधारित आकलन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहन कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक और तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे। ठीक है ना। यदि शुरुआत के पास उसके पास 5000 दीपक थे, ठीक है ना, तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक शेष बचे। तो ये तीनों दिन जो उसने दीपक बेचे पहले उसको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले है 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक और तीसरे दिन 2250 दीपक। ठीक है ना। ये 0 5 5 10 का 0 हासिल का 1 5 6 7 8 9 10 का 0 हासिल का 1 2 3 और 1 4। ठीक है ना। तो उसने कितने दीपक बेचे? 4000 दीपक बेचे। अब उसके पास टोटल दीपक थे 5000, तो 5000 में 4000 जाएगा, कितना बचेगा पीछे? 1000। ठीक है ना। तो उसके पास दीपक बचे हैं 1000 दीपक। अगला क्वेश्चन, राजन अपनी दुकान पर गया और उसे 625 कमीज डिब्बों में पैक करनी थी। 625 कमीज थी उसके पास, उसको डिब्बों में उसको पैक करनी थी। अगर एक डिब्बे में 25 कमीजें आती हैं तो उसके डिब्बों में कितनी डिब्बों की जरूरत पड़ेगी उसको। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो 625 कमीजें हैं उसमें 25 का अपन भाग लगाएंगे, क्योंकि एक डब्बे में 25 आ रही है। तो 625 में 25 का भाग लगाएंगे। ये 2 बार जाएगा 50, ठीक है ना। 2 और 1 पीछे बचेगा 12, उतारेंगे 5। फिर 25 को 5 बार गुना करेंगे तो 125 आता है, फिर 5 बार जाएगा। तो टोटल कितनी बार जाएगा? 25 बार, सॉरी 25 डिब्बे। ठीक है ना। तो टोटल कितने डिब्बे चाहिए? 25 डिब्बे चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संख्या 8726 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। अब देखिए, इसने संख्या दी हुई है अपने को 8726। ठीक है ना। तो अब इसके 8 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, मतलब 8 कितने हैं? 1000, तो ये हो गया 8000। 6 कितना है? इकाई, तो ये हो गया 6। स्थानीय मान का गुणनफल, तो 8000 6 को गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48000। ठीक है ना। तो उत्तर आएगा 48000। अगला क्वेश्चन, 8 कॉपियों का मूल्य 32 रुपए है, तो 200 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? ठीक है ना। अब इसने कहा है 8 कॉपियों का मूल्य 32 रुपए, एक कॉपी का नहीं है, 8 कॉपियों का 32 है। तो सबसे पहले अपन एक कॉपी का निकालेंगे, एक कॉपी का निकलने के बाद अपन 200 कॉपी का भी निकाल देंगे। ठीक है ना। तो अपन 32 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, यानी कि एक कॉपी का मूल्य कितना है? 4 रुपए। तो 200 कॉपी का मूल्य कितना होगा? 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 800। तो इसका उत्तर कितना होगा? 800। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 36 का गुणनखंड नहीं है। 36 में इन जो आप दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें 36 का गुणनखंड नहीं है, मतलब किस संख्या का 36 में भाग नहीं जाता है। तो सबसे पहले 12 का, तो 12 तिया 36 3 बार जाता है। 18 का 2 बार जाता है, 18 दूना 36। 6 का 6 बार जाता है, लेकिन 5 का ना 36 में भाग नहीं जाता है, इसलिए जो 5 है ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 7 का गुणज है। 7 का गुणज मतलब 7 को 7 के पहाड़े में वह संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना। तो 27 7 के पहाड़े में नहीं आती है, 18 भी 7 के पहाड़े में नहीं आती है, 17 भी 7 के पहाड़े में नहीं आती है। तो 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या होगी 21। ठीक है ना। तो 7 का गुणज 21 होगा। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 20 के सार्वगुणनखंड हैं। ठीक है ना। अब सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये संख्या दी गई है सब में 20 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले 1 लेते हैं, 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है और 20 का भी जाता है। तो ये संख्या में सब में 20 का भाग जाता है, इसका मतलब ये सबके सार्वगुणनखंड हैं। दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा, लेकिन इसमें एक संख्या नहीं है, वो है 4। ठीक है ना। इसमें 4 नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 5 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसके सार्वगुणनखंड कितने होंगे? 1 2 4 5 10 और 20।
8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो 9 से पूर्णतः विभाजित है वह 5436 है। तो अब इस संख्या का अगर अपन योग करेंगे तो उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, तो 18 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 9वां क्वेश्चन, संख्या 69 बॉक्स 30 में रिक्त स्थान में कौन सा अंक होने पर संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, ठीक है ना, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे विभाजित होने के लिए जो ये संख्या है इसमें पीछे 0 है, मतलब 2 का भाग तो जाएगा चाहे कोई भी नंबर आए। लेकिन इस संख्याओं का योग करेंगे तो वह 3 से भी विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 3 का भाग जाएगा तो वो संख्या भी 6 से भी विभाजित होगी। तो इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 9 कितने होते हैं? 6 और 9 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। 15 और 3 कितने होंगे? 18। अब 18 तो 3 से विभाजित है, लेकिन 7 जोड़ेंगे तो विभाजित नहीं होगा, 5 जोड़ेंगे तो विभाजित नहीं होगा, 4 जोड़ेंगे तो भी विभाजित नहीं होगा। 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 3 से विभाजित होता है, इसीलिए इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? ठीक है ना, तो वह संख्या है 9, ठीक है ना। ये हमारा होशियार आता है आकलन भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।